तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या कंप्लीट कर लिया था, देन वी विल फर्दर प्रोसीड विथ आवर डिस्कशन. सो इन आवर लास्ट क्लास वी टॉक्ड अबाउट द सिस्ट मेगालिथ्स, राइट. हम लोगों ने देखा एक स्पेशल टाइप ऑफ मेगालिथ्स से, दैट वाज द सिस्ट मेगालिथ्स, और इसमें पॉटहोल्स हुआ करते थे दैट मार्क द एंट्रेंस टू द मेगालिथ्स, राइट. And then we talked about Brahmagiri. We took the example of Brahmagiri, right, that is situated in South India. I asked you to refer the map that is given in your NCERT book on page number 14, okay. Also we talked about the burials at the Brahmagiri and how it showed the social differences. तो हम लोगों ने देखा कि ब्रह्मगिरी में कुछ ऐसे burials, कुछ ऐसे skeleton bodies थे जहाँ पे बहुत सारे objects, for example ब्रह्मगिरी में एक skeleton body के साथ there were almost 66 beads and then there were some stone beads, apart from that conch shells. तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी that was buried with the body, right. लेकिन कुछ ऐसे skeletons थे that were buried only with few pots. तो ये क्या दिखाता था that some people they were rich, some were poor, some were the chiefs and some other were the followers, right. तो इसके थ्रू आर्कियोलॉजिस्ट को वहां के सोशल डिफरेंसेस के बारे में पता चला that there was the social differences that existed there in the society, right. तो हम लोगों ने बरियल्स के थ्रू, जो हमारे बरियल साइट्स थे मेगालिथ्स के थ्रू, हमने ये पता किया. तो बच्चों आज की क्लास में जैसे मैंने आपको बताया था, we will talk about the special burial at Inam Gaon, okay. Again I will say you that you should refer to your map on page number 14 that is given in your NCERT book and try to locate Inam Gaon. तो आप देखो इनाम गांव कहाँ लोकेटेड है ना. तो अब हम इनाम गांव के बारे में पढ़ते हैं, इनाम गांव का एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे कौन से स्पेशल बरियल्स थे, ओके. So it is a site on the river Gord, a tributary of the Bhim, okay. तो साउथ इंडिया में जो एक रिवर है, रिवर भीम, उसका ट्रिब्यूटरी जो है दैट इज रिवर गोड, उसी का वहीं पे लोकेटेड है हमारा इनाम गांव, ओके. इट वाज ऑक्यूपाइड बिटवीन 36 and 2700 years ago. तो बच्चों हम लोग कब की बात कर रहे हैं, अराउंड 3600 years ago की बात कर रहे हैं जब ये रीजन दैट वाज ऑक्यूपाइड, ओके. एंड लेट अस टॉक अबाउट द स्पेशल बरियल्स हियर that the archaeologists have excavated. So here adults were generally buried in the ground, laid out straight with the head towards the north. तो बच्चों यहाँ पे जो adults थे उनको कैसे बरी किया जाता था, so they were buried in the direction of north, okay. And how they were buried, they were buried straight. And after that basically कैसे पता चलता है कि ये लोग adults हैं, तो बहुत सारे तरीके थे स्केलेटल बॉडीज को पढ़ने का जो आर्कियोलॉजिस्ट उस टाइम पे पढ़ा करते थे. दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन सी बॉडी दैट वाज ऑफ अ चाइल्ड और ऑफ अ बॉय और अ गर्ल और अ मैन और अ वुमेन, राइट. तो डिफरेंट तरीका हुआ करता था जिससे आर्कियोलॉजिस्ट को पता चलता था दैट दिस इज अ बॉडी ऑफ अ अडल्ट पर्सन, दैट इज द बॉडी ऑफ बॉय और अ गर्ल, राइट. तो बॉय गर्ल का तो पता करने का काफी इजी तरीका था अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ स्केलेटन, ओके. लेकिन कभी कभी बहुत डिफिकल्टी हो जाती थी जब उनको पता करना होता था एक अडल्ट है एंड दे हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द मैन एंड अ वुमेन, ओके. तो ये पता करना आर्कियोलॉजिस्ट के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता था. ऑल्सो समटाइम्स द बरियल्स वर विद इन द हाउसेज, वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन्ड फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद द डेड. सो बच्चों कुछ बरियल्स ऐसे थे दैट वाज देयर इन द हाउसेज, जिनको हाउस के अंदर ही रखा जाता था, और कुछ वेसल्स जो रहते थे दैट कंटेन फूड एंड ऑल्सो वाटर दैट वाज प्लेस्ड विद द डेड बॉडी. अब आप इससे क्या समझ सकते हो कि वो लोग ऑब्वियसली दे मस्ट बी बिलीविंग ऑन द फैक्ट दैट दीज पीपल हु आर रियली क्लोज टू देम and they are dead now, might be there is life after that, and these people they could use the objects that have been placed with them with the dead body, right. इसीलिए वो लोग तो food या water रखते होंगे. So it is some interesting facts that you are knowing about the burial sites in the ancient India, right. कि आज के डेट में आप ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं देखोगे that some might be कुछ चीजें, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं दैट पीपल यूज टू कीप विद द डेड बॉडी, राइट. दैट इज स्पेशल टू दैट डेड बॉडी, बट कीपिंग वेसल्स कंटेनिंग द फूड एंड वाटर, इट इज समथिंग स्ट्रेंज और peculiar टू अंडरस्टैंड, राइट. सो ऑब्वियसली इस जब हम लोग इनाम गांव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जितने भी बरियल साइट्स थे, यहाँ पे अडल्ट्स को जनरली स्ट्रेट नॉर्थ डायरेक्शन में उनको उनकी बॉडी को ले किया जाता था. एंड ऑल्सो देयर वर द बरियल्स दैट वर फाउंड विद इन द हाउसेज, ओके. Now there is one example of Inam Gaon here. So one man was found buried in a large 4-legged clay jar in a courtyard of 5-room house. तो बच्चों एक बॉडी था, डेड बॉडी, दैट वाज बरीड इन अ लार्ज 4-legged clay jar. तो एक clay jar था, it had 4 legs, right? तो आप समझ लो, मान लो ये clay jar है, okay? And it had 4 legs here.
तो ये जो भी आपका बॉडी था इट वॉज बरीड हियर एंड ऑल्सो इट वॉज अ कोर्टयार्ड ऑफ 5 रूम्स हाउस, मतलब इस कोर्टयार्ड में 5 रूम थे एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउसेज एट द साइट, वहां का जो सबसे लार्जेस्ट हाउस था उस पूरे साइट का, वहां की ये द आर्कियोलॉजिस्ट दे एक्सकेवेटेड अ बॉडी हियर also in the center of the settlement. तो what this showed, obviously it is showing that he must be some important person कि उस पूरे सेटलमेंट में सबसे बड़े घर में एक 5 रूम का कोर्टयार्ड है और उसके अंदर आप देखोगे बहुत बड़ा सा क्ले जार है एंड द बॉडी इज प्लेस्ड इन दैट क्ले जार देयर. ओके, ऑल्सो दिस हाउस हैड अ ग्रैनरी and the body was placed in a cross-leg position. Now how was the body placed? It was placed in a cross-leg position and also it had a granary inside the house. और ये granary क्या होता है? That where the grains are stored, right? ये हम लोगों ने जब हड़प्पन्स के बारे में बात कर रहे थे, नीलोथिक एज के बारे में बात कर रहे थे, तो देयर वर द विलेजेस और उन विलेजेस में जो भी हट्स होते थे देयर वाज द ग्रैनरी देयर जहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था. सो ऑब्वियसली अभी तक हमने जितने भी बरियल साइट्स के बारे में पढ़ा, हैव यू स्टडीड, हैव यू एनकाउंटर्ड एनी सच एग्जांपल? नो. तो इसीलिए इनाम गांव में एक जगह पे ऐसा भी डेड बॉडी मिला दैट वाज बरीड इन दिस स्ट्रेंज सिचुएशन हियर एंड आल्सो दिस शोड दैट दिस वाज ऑफ दिस स्केलेटन बॉडी वाज ऑफ सम इंपॉर्टेंट पर्सन, राइट? तो ये हमें बताता है कि वहां के लोग जो थे वो लोग कुछ ना कुछ मार्क ऐसा छोड़ते थे दैट शोड द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट पर्सन, राइट? अगर कोई बहुत रिच या बहुत बड़े लोग हैं तो उनको कुछ स्पेशल चीजों के साथ बरी किया जाता था एंड ऑल्सो दैट शोड द इम्पोर्टेंस ऑफ द पर्सन देयर, राइट? यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय दीज burial sites to know about the society, about the occupation, about the culture of that group, right? That were living in those settlements at that time. Okay? Also बच्चों there is one interesting fact, जैसे मैंने अभी आपको बताया that हम लोग इतने सारे skeletal bodies की बात कर रहे हैं. Now what these skeletal bodies they tell us? तो obviously we come to know about the man women differences, we come to know more about the society, the culture, right? जैसे हम लोग ने social differences के बारे में पढ़ा, ऐसे आगे अभी हम लोग इनाम गांव में occupation के बारे में भी देखेंगे, कैसे burial sites हमें occupation के बारे में बताता है. So there is one interesting fact that you should know. So it was about 2000 years ago, there was a famous physician named Charak. Okay? अगर आप एंशियंट इंडिया की बात कर रहे हो तो उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े मेडिसिन को पढ़ने वाले लोग हुआ करते थे, तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे, हिज नेम वाज चरक. ओके, हु रोट अ बुक ऑन मेडिसिन नोन एज चरक संहिता and we also call Charak as the father of medicine. Okay, this is very important name that you should know while we are talking about ancient India, right? Also what happens in this book, what he is stating? So he states that the human body has 360 bones. उन्होंने पूरे body का teeth and he counted the teeth, the bones, the cartilages of the body और finally he came to a conclusion that there are 360 bones in a body. लेकिन आज के डेट में क्या आपको पता है कि हमारे एक ह्यूमन बॉडी में कितने टोटल नंबर ऑफ बोन्स है? सो इट इज 206, अप्रॉक्स 206 बोन्स आर देयर. तो ही वाज रॉन्ग देयर बट स्टिल उन्होंने किस तरीके से काउंटिंग की, पूरे स्केलेटल बॉडी को उन्होंने अच्छे से पढ़ा एंड आफ्टर दैट ही स्टेटेड दिस कंक्लूजन, राइट? तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, यू शुड नो हु इज चरक. सो ही इज द फादर ऑफ मेडिसिन एंड व्हाट वाज हिज बुक? हिज बुक नेम वाज चरक संहिता, राइट? अब बच्चों लेट अस टॉक अबाउट द ऑक्यूपेशंस एट इनाम गांव. तो अब हम लोग जैसे पिछले क्लास में जब हम लोग ब्रह्मगिरी के बारे में पढ़ रहे थे, वी केम टू नो अबाउट द सोशल डिफरेंसेस दैट वाज एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी देयर, राइट? सो अब आर्कियोलॉजिस्ट जब उन्होंने इनाम गांव में दे स्टार्टेड एक्सकेवेटिंग द बरियल साइट्स देयर, तो उनको क्या मिलता है वहां पे, ये हम पढ़ते हैं. सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ली, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस एंड सीसम. ओके, तो वहां पे उनको इन सारी चीजों की सीड्स मिलती हैं, ऑफ व्हीट, ऑफ बार्ली, राइस, पल्सेस. तो इससे क्या पता चलता है, वहां पे जो लोग हैं ऑब्वियसली दे मस्ट बी फार्मर्स, क्योंकि वो सारे क्रॉप्स के इनको सीड्स मिलते हैं, व्हीट का, बार्ली का, पल्सेस का, सीसम का. तो इन सारे क्रॉप्स के बारे में अगेन यू हैव रेड इन योर प्रीवियस चैप्टर्स, राइट? कि पहले जब डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ था, प्लांट्स का डोमेस्टिकेशन करना शुरू किया था अर्ली ह्यूमंस ने, सो दे स्टार्टेड विद राइस, व्हीट, पल्सेस, राइट? तो यहाँ पे भी आर्कियोलॉजिस्ट को ये सारी चीजें मिलती हैं. अगेन बोन्स ऑफ अ नंबर ऑफ एनिमल्स वर ऑल्सो फाउंड. ओके, बहुत सारे एनिमल्स के बोन्स भी उस रीजन में मिले हैं. दैट ऑल्सो शोड दैट दीज पीपल दे मस्ट बी हर्डिंग एनिमल्स ऑल्सो. सो वी कम टू नो अबाउट द ऑक्यूपेशन एट दिस प्लेस दैट इज इनाम गांव, राइट? सो लेट अस सी व्हाट वर दीज एनिमल्स दैट वर domesticated in those times. So these included cattle,
buffaloes, goat, sheep, dog, also horse, ass, pig, sambar, spotted deer, blackbird, antelopes, hare and mongoose. Besides there were birds, crocodile, turtle, crab and fish. तो यहाँ पे देख रहे हो कि large variety of animals and the bones of these animals have been excavated by the archaeologists in this region of Inam Gaon. Now obviously this can tell us about the occupation of the people here कि उन्होंने बहुत large amount में different varieties of animals और birds और fishes सबका उन्होंने herding किया था, right? They used to domesticate these animals here. Also fruits भी वहाँ पे archaeologists when they were excavating these places they also got the fruits. Now what were these fruits? Bear, amla, jamun, dates and a variety of berries. So this shows that what they were consuming. कौन-कौन से fruits थे जो उस time पे वो लोग plant भी कर रहे थे and also they were consuming these foods. तो example के लिए आपका bear है, आमला है, जामुन है, dates and all these things. Okay, so you must remember the names of the animals. You should have an idea of the animals that were being domesticated and also the fruits that they were consuming and the plants that were being grown in those areas, right? तो बच्चों अब फाइनली हम लोगों ने burial sites के बारे में पढ़ लिया. We talked about the megaliths, we talked about we took the example of Brahmagiri and also we talked about special case or the special burial that was present in Inam Gaon when the archaeologists excavated that area, right? तो अब हमारा ये chapter जो है complete हो चुका है, that is what books and burials tell us. तो एक और एक interesting fact है that you will find at the end of your chapter, that is about China. Now while we are talking about India, let us see that what was happening elsewhere in the world. तो हमारे NCERT book ने China का example लिया है. So let us see what was happening in China in those times. So around 3500 years ago, the first evidence of writing in China was found. तो हम लोग जब writing की बात कर रहे हैं, जब books की बात कर रहे हैं, तो हमें ऋग्वेद के बारे में पता चला, है ना? तो ऋग्वेद और सामवेद, अथर्ववेद and यजुर्वेद, right? तो चाइना में 3500 years ago, the first evidence of writing was found. These writings were on the animal bones. और ये जितनी भी writings थे बच्चों that were written on the animal bones. These are called oracle bones because they were used to predict the future. और ये जो भी bones जिसपे ये writings लिखी जाती थी उसको क्या बोलते थे? They called it oracle bones. Why? Because they were used to predict the future. तो आप it is strange to understand that the writings that they were writing in those time, now these were written on animal bones and plus they were used to predict the future, right? ये हमने इंडिया में अभी तक नहीं देखा, right? Also the kings got these scribes to write questions on the bones. The bones were then put into the fire and they cracked because of the heat. Then fortune tellers studied these cracks and tried to predict the future. अब ये लोग कैसे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते थे? तो किंग्स ने स्क्राइब्स को बुलाया. स्क्राइब्स आर द पीपल हु यूज्ड टू राइट, राइट? तो ये स्क्राइब्स जो होते थे दे यूज्ड टू राइट क्वेश्चंस ऑन द बोन्स और उसके बाद उसको फायर में डाला जाता था और फायर में डालने की वजह से ऑब्वियसली द बोन विल क्रैक, है ना? तो जैसे जैसे क्रैक्स होते थे तो जो फॉर्च्यून टेलर्स हुआ करते थे, द पीपल हु यूज्ड टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, उनको फॉर्च्यून टेलर्स कहा जाता है. दे यूज्ड टू स्टडी दोस क्रैक्स और उसके बाद वो लोग प्रेडिक्ट करते थे फ्यूचर को. Now this is one interesting fact about the Chinese history. Okay. Now important point here is to know that where is China located. तो आप अगर वर्ल्ड मैप देखोगे तो इंडिया के ऊपर का रीजन आप देखो, ये जो येलो से यहाँ पर कलर्ड पोर्शन है दैट इज योर चाइना रीजन. ओके, ट्राई टू लोकेट ऑन दी वर्ल्ड मैप हियर. और जो हम लोग ओरेकल बोन की बात कर रहे हैं, सो दिस इज द ओरेकल बोन. ओके, ये एनिमल बोन है जिसपे ये सारी राइटिंग्स 3500 ईयर्स अगो चाइना में लिखी जाती थी. ओके, तो फाइनली हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, राइट? तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? वी टुक अ स्पेशल केस अबाउट द इनाम गांव. वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द ऑक्यूपेशंस एट इनाम गांव की आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे क्रॉप्स मिले थे, सीड्स ऑफ द क्रॉप्स एंड ऑल्सो द एनिमल बोन्स प्लस द फ्रूट्स वर ऑल्सो फाउंड देयर. दैट टेल्स अस मोर अबाउट द ऑक्यूपेशन एट द इनाम गांव. ओके, apart from that we talked about an interesting fact of Chinese history while we are talking about Indian history here, the ancient part. तो हम लोग एंशियंट चाइनीज हिस्ट्री के बारे में अगर देखते हैं तो हमें पता चलता है दैट द राइटिंग्स इट डेट्स बैक टू 3500 years ago and also it was written on animal bones and it was used to predict the future. Okay, so बच्चों अब आप लोग एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 5 अच्छे से पढ़ो. प्लीज गो थ्रू ईच एंड एवरी डिटेल, सी थ्रू दी मैप्स जैसे मैंने आपको ब्रह्मगिरी और इनाम गांव के बारे में बताया. जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है और जितने भी हर एक जगह के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, प्लीज गो थ्रू दैट, रीड अबाउट द बुक्स एंड द बरियल साइट्स. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.
थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।